तो पार्ट 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों रात भर जागेंगे कहकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तब दोनों तो बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी दोही के फोन पर एक कॉल आता है जिससे इनका ध्यान एक दूसरे से हटता है। तो दोही जल्दी से उठकर कॉल रिसीव करती है जो कि मिस शिन का था, जो बताती कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और बाकी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अचानक से दोही के खिलाफ बात करने लग जाते हैं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर तो ये भी कहने लग जाता है कि मैडम जू के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ दोही को, जबकि वो तो मैडम जू की असली बेटी भी नहीं थी। तो उनके मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है ये तो साफ है। मैडम जू ने अपने सगे बेटे और बेटी को कंपनी ना देकर एक बाहर की लड़की के नाम कर दिया। अब दोही के नाम पर वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल जाने लगी थी, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स तो फेक न्यूज भी फैलाने लग जाते हैं दोही के अगेंस्ट में। कोई कहता है कि दोही ने मैडम जू को फोर्स करके वो विल बनवाई, तो कोई कहता है कि दोही ने मैडम जू के अटॉर्नी के साथ मिलकर उनके विल के साथ छेड़छाड़ की मैडम जू की प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए। तो वहीं कुछ लोग तो दोही को ही मर्डरर बना देते हैं और मैडम जू के खून का इल्जाम उस पर डाल देते हैं कि हो ना हो उसी ने कंपनी पाने के लालच में मैडम जू की जान ली है। अब सोशल मीडिया पर जब इतनी ज्यादा बातें होने लगी थी तो ये न्यूज़पेपर्स वाले और मीडिया वाले कैसे चुप रहते। वो लोग तो अपने हेडलाइंस में लिखने लग जाते हैं कि क्या मेरे एफएनबी के सीईओ मिस दोही ने मेरे ग्रुप के चेयरमैन मैडम जू का खून किया मेरे ग्रुप को पाने के लिए। अब ये न्यूज तो हवा की तरह तुरंत ही फैल जाती है। आम पब्लिक तो इसे सच भी मानने लग जाती है और सब लोग तो दोही को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। वहीं तो दोही की कंपनी में सब लोग लगे हुए थे इन सारे फेक न्यूज को रोकने की कोशिश में। कुछ लोग लग जाते हैं सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे यूट्यूबर्स एंड बाकी सबको लीगल नोटिस भेजने में, तो कुछ लोग सोशल मीडिया से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हटाने लग जाते हैं एजेंसीज को कॉल करके उन्हें भी लीगल नोटिस की धमकी देकर। पर यूट्यूबर के एक बड़े क्रिएटर ने भी इस पर वीडियो बना दिया था, वो भी दोही के अगेंस्ट में, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही वायरल चला जाता है। तो मिशन दोही को रिपोर्ट देने लग जाती है कि एक फेमस यूट्यूबर ने ये फेक न्यूज फैलानी शुरू की। इसके देखा देखी में सभी लोग वीडियोस बनाने लगे और अब तो मीडिया वाले भी टीआरपी के चक्कर में आपके खिलाफ रिपोर्टिंग्स कर रही है। हम सभी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन हर सेकंड कोई ना कोई वीडियो पब्लिश हो रही है और आर्टिकल्स भी आ रहे हैं जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोही को समझ आ चुका था कि ये काम नौसुख का था, क्योंकि उसके वेडिंग के दिन सॉन्ग ने नौसुख और सुवान को बात करते हुए सुन लिया था। जब सुवान ने नौसुख से कहा था कि तुम ये खबर कब फैलाओगे, तब सॉन्ग को लगा था कि ये लोग कुछ सरप्राइज की बात कर रहे होंगे। लेकिन आज जब सॉन्ग ने इन्हें बताया तब दोही को समझ आ गया कि ये काम नौसुख ने किया है दोही की इमेज खराब करने के लिए, ताकि वो इस कंट्रोवर्सी में फंस जाए। दोही कहती है बोर्ड मेंबर्स कभी किसी ऐसे पर्सन को चेयरमैन नहीं बनने देंगे जो कंट्रोवर्सी में फंसी हो, और यही नौसुख का प्लान था मुझे चेयरमैन बनने से रोकने के लिए। तो दोही मिशन को लीगल टीम के साथ बात करने के लिए भेज देती है और जूसियोक कहता है कि मैं उन बोर्ड मेंबर्स को मनाने की कोशिश करता हूँ जो लोग मैडम जू के सपोर्ट में थे, ताकि वो लोग इस सिचुएशन में तुम्हें भी सपोर्ट करे। तभी गोवन कहता है कि क्यों ना हम इन सब के बदले एक आसान रास्ता चुने। जूसियोक पूछता है कि और कौन सा आसान रास्ता है। गोवन बताता है कि जिसने ये फेक न्यूज फैलाना शुरू की है क्यों ना हम उसे अपनी साइड कर लें। जूसियोक कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, ये फेक न्यूज फैलाने वाले इतनी आसानी से पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो यूट्यूबर ये फेक न्यूज फैलाकर ज्यादा फेमस हुआ है, इसीलिए वो इतनी आसानी से अपनी बात से नहीं पलटेगा, वरना तो उसकी ऑडियंस ही उससे गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोही एक चांस लेकर देखना चाहती थी, इसीलिए वो जूसियोक से कहती कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम ये ट्राई कर सकते हैं। तो जूसियोक बाहर चला आता है। गोवन दोही से कहता है कि तो क्या हम चले इस बंदे से मिलने के लिए। दोही कहती है जाना तो पड़ेगा ही, इसे सबक जो सिखाना है, पर उससे पहले हमें कहीं और जाना है। ये कहकर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी मिशन दोही को कुछ बताने के लिए उसके केबिन में आती है, पर अंदर किसी को ना देकर वो तो बाहर कहते हुए आती है मिस दोही इतनी जल्दी कहाँ चली गई। अब जूसियोक जो वहाँ से जा ही रहा था मिशन की ये बात सुनकर हैरान होता है, क्योंकि वो तो बस 2 मिनट पहले केबिन से बाहर निकला। तब दोही और गोवन तो अंदर ही थे, इसीलिए वो देखने के लिए केबिन के अंदर आ जाता है। और दोही और गोवन को यहाँ पर ना देकर वो तो हैरान रह जाता है। वहीं इधर दोही और गोवन तो टेलीपोर्ट होकर नौसुख के पास पहुंच चुके थे, जहाँ नौसुख अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। ये दोनों उससे थोड़ी दूर पर होते हैं तो दोही गोवन से कहती कि तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले उससे बात करके आती हूँ। ये कहकर वो नौसुख से बात करने चली आती है। उसे देख नौसुख कहता है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। दोही कहती है तुमने जो वेडिंग गिफ्ट दिया शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करती थी, पर तुम्हारे बारे में और क्या कहूँ, तुम तो ऐसे ही हो। जब बात मुझे नीचे गिराने की आती है तब तुम अपनी गिरी हुई हरकत तो दिखाते ही हो। नौसुख अभी भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि जो सच है उसे बाहर आने से तो कोई रोक नहीं सकता ना, सच इस तरह से क्रिएट किया जाता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। नौसुख कहता है कि सच वही होता है इस पर मेजोरिटी बिलीव करना चाहते हैं और ये गिफ्ट तुम डिजर्व करती हो। दोही कहती है मैडम जो मुझे बताया करती थी कि उन्होंने एक शैतान को जन्म दिया है, एंड आई गेस कि एक माँ ही अपने बेटे को पहचान सकती है और वही अपने बेटे को सबसे अच्छी तरह से जान सकती है। उन्होंने तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हें जेल तक भेज दिया था, पर लगता नहीं कि तुम जेल जाने के बाद भी सुधरे हो। अब ये सुनकर तो नौसुख के फेस पर हमें साफ बहुत गुस्सा नजर आता है। तो दोही उसके पास अगर पूछती कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि क्या तुम सच में ड्रंक थे जब तुमने अपनी कार से उस आदमी का एक्सीडेंट किया था, या तुमने जानबूझकर उस आदमी को टक्कर मारा था अपनी कार से। जो सुन नौसुख तो अपनी डेविल स्माइल देते हुए कहता है क्यों ना तुम खुद ही पता कर लो। ये कहकर वो तो दोही की ओर अपनी गन पॉइंट कर देता है। इससे दोही शॉक्ड होती है, पर वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और यहाँ से जाने लगती है। पर ये नौसुख तो गोली चला देता है जो कि दोही के साइड से निकल जाता है, जिससे दोही तो बहुत डर जाती है। नौसुख का ये बिहेवियर देखकर वो शॉक्ड
होती है। तभी गोवन भाग कर आता है, दोही को होल्ड करता है। नोसुक उससे कहता है कि किसी का भी बुरा दिन आ सकता है, इसीलिए जरा संभल कर रहना, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, जैसा 12 साल पहले हुआ था उस बंदे के साथ जिसे मैंने अपनी कार से उड़ाया था। दोही कहती है कायरो की तरह पीछे से हमला करते हो। नोसुक कहता है जंग में तो सब कुछ जायज है और अभी तो बस ये शुरुआत है। देन गोवन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसके फेक हस्बैंड हो, असली बॉडीगार्ड की तरह कम से कम इसे प्रोटेक्ट तो करना सीखो। तो दोही गोवन को लेकर चली जाती है। इधर वो फेमस यूट्यूबर तो मैडम जू के फ्यूनरल का वीडियो लाइव आकर ब्रेक डाउन करने बैठा हुआ था, जहाँ उस फ्यूनरल में दोही के प्रपोजल को दोही के खिलाफ बताने लग जाता है। जहाँ मैडम जू के जाने से सभी लोग इतने ज्यादा सैड थे, वहीं पर इस दोही ने मैडम जू के इनहेरिटेंस को पाने के लिए अपने ही बॉडीगार्ड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इससे तो साफ समझ जाना चाहिए कि ये लड़की तो मौका ही देख रही थी मैडम जू के मरने का, उनकी प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए। या तो ये भी हो सकता है कि मैडम जू के मिस्टीरियस मौत के पीछे इस दोही का ही हाथ हो, क्योंकि उसी ने ही पहले मैडम जू के मरने के बाद उनकी बॉडी को देखा था। ये तो सीधा दोही को ही मैडम जू का कातिल बोल देता है, लेकिन अचानक से उसकी लाइव स्ट्रीम बंद पड़ जाती है। वो चेक करने जाता है पर उसका कंप्यूटर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तभी पीछे से कोई उसे कहता है कि मजा आ रहा है। ये पीछे मुड़ता है तो पीछे दोही और गोवन खड़े होते हैं, जिन्हें ऐसे अचानक देखकर ये तो डर के मारे नीचे गिर जाता है और इनसे पूछने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए। पर दोही उसे कहती है कि पहले तू ये बता कि तुझे कितने पैसे मिले। बंदा बहाने मारने लग जाता है कि क्या बात कर रही हो, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। दोही कहती है झूठ मत बोल, क्योंकि मुझे पता है तेरे पीछे कौन है, इसीलिए सच बता। तो ये बंदा उसे बता देता है कि मुझे बिटकॉइन से पेमेंट किया गया था, बाकी मुझे सच में पता नहीं कि किसने मुझे ये करने के लिए कहा। दोही से ही पूछने लग जाता है कि तुम्हें बता दो कि वो कौन था, नोसुक या सुआन। तभी अचानक गोवन उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी क्या विश है, तुमने ये सब कुछ किया, जरूर तुम्हारी कोई विश होगी। तो ये बंदा कहता है कि मेरी विश है कि मैं काफी ज्यादा अमीर बनूं और फेमस भी। गोवन कहता है मैं अभी तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। ये शॉकिंगली पूछता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो दोही गोवन को अपना हाथ देती है, गोवन उसका हाथ होल्ड करता है और एक चुटकी बजाते ही ये तीनों बैंक ऑफ कोरिया के वॉल्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इतना पैसा देकर ये बंदा तो नाचने ही लग जाता है। कहता है तुम क्या कोई जादूगर हो। गोवन कहता है तुम्हें पैसे तो मिल गए, अब तुम्हें फेमस करने की बारी है। ये बंदा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछता है क्या तुम ये भी कर सकते हो। गोवन कहता है हाँ, क्योंकि अभी हम दोनों तुम्हें यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। सुबह जब बैंक खुलेगी तब तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे, तब तुम्हारी फोटो हर न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स एंड टीवी पर भी होगी और तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। तो कैसा लगा तुम्हें ये आइडिया। गोवन चुटकी मारने जाता है तो ये बंदा जाकर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो ये पूछते जो कहेंगे वो करोगे। तो ये मान जाता है, इसीलिए ये तीनों वापस चले आते हैं और इस बंदे को सबक सिखाकर चले जाते हैं। दोही कहती है लगता है तुम अच्छे से चार्ज हो गए थे कल रात, आज तुम्हारी पावर्स ने तो काफी अच्छा काम किया। गोवन कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये आइडिया काम करेगा। तभी उसे बटलर का कॉल आता है जो गोवन से पूछता है कि आपने डेमन बुक कहाँ छुपाई है। मैंने हर जगह छान मार लिया लेकिन कहीं भी नहीं दिख रही है। गोवन कहता है मैंने कहीं नहीं छुपाई है, बुक शेल्फ के ऊपर ही तो रखी हुई है। बटलर कहता है नहीं तो शेल्फ में आपकी बुक नहीं है। तभी गोवन टेलीपोर्ट होकर अपने ऑफिस में चला आता है और बटलर के पीछे से ही कहता है कि मैंने तो यहीं पर रखी है। बटलर कहता है आपकी आवाज इतनी क्लियर कैसे आ रही है। गोवन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। बटलर तो उसे अचानक देखकर घबरा ही जाता है। गोवन कहता है अंधे हो क्या तुम, यहीं पर तो बुक रखी है। ये कहकर वो ऊपर की ओर इशारा करता है, पर डेमन मैनुअल को यहाँ ना देकर वो भी हैरान होता है। तो इसी के साथ पार्ट 24 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।